ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आपा खड़े हैं। अपना पता भाई पिछले 10-11 दिन तक किसान और सरकार के बीच की जो जंग हवा लगातार जारी है, जद्दोजहद चली हुई है और ईब तक आप नहीं कह सकते कि कोई फैसला आया है। और कल का बड़ा निर्णायक दिन है, 9 दिसंबर पर सबकी नज़र है फिलहाल। रही बात एक साइड किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी साइड भाई जो भी खबर मिला है, पूरी जो अपडेट मिला है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की अपनी भी 100% कोशिश रवा है। अपने साथ खड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रदेशाध्यक्ष रवि आज़ाद। तो भाई साहब सबसे पहले राम राम। राम राम सारे भैया ने राम राम। भाई थोड़ा पास होना पड़ा भाई, लंबा गणा है। भाई साहब यू रवि आज़ाद, इसका आज़ाद का क्या मतलब है, थोड़ा बताइए। आज़ाद का मतलब ये है कि ना हम किसी की गुलामी करते हैं, ना किसी की लीक पीटते हैं। हम अपने कुनबे, अपने कौम और अपने देश की आवाज़ बुलंद करते हैं। हम किसी से ना दबते हैं, ना डरते हैं और ना झुकते हैं और ना बिकते हैं। जी ये बात तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका नाम रवि आज़ाद है। भारत देश वैसे तो 73 साल हो गया आज़ाद हुए ना जी, लेकिन ईब किसान आंदोलन में आकर कुछ प्रतिक्रिया ऐसी हुई हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई हैं कि कुछ चीज़ ज़बरदस्ती हुई है कि किसान नेता कह रहे थे हम ज़बरदस्ती करते उठा लिए। कसूर इतना था बोला किसानों की आवाज़ उठाई थी, तो फिर उसमें आज़ादी वाला रंग नहीं दिख रहा। देखिए ये तथाकथित लोकतंत्र है। इसको अगर हम कहें ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र के नाम पे लूटतंत्र चल रहा है। आज़ादी किन को मिली? अगर मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया और आज ये काले अंग्रेज राज कर रहे, तो कुछ मुट्ठी भर घरानों को देश में आज़ादी मिली है। आज भी गरीब को न्याय नहीं है, आज भी गरीब के हाथ को काम नहीं है। ना मजदूर का सम्मान है, ना किसान को सम्मान है, ना इस देश में न्याय और ना इस देश में भा है। इसलिए हमने कहा कि चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो पहले की कांग्रेस की सरकार हो, उन सरकार भी, हम ये बात बार बार कहते हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि इन काले अंग्रेजों से ज्यादा तो कहीं अंग्रेजों का राज अच्छा था। इन्होंने तो उसकी भी हदें क्रॉस कर दी। इस देश में कानून का राज नहीं है भाई साहब, इस देश में लठ का राज है। जिसका लठ उसकी भैंस, और उसी के ऊपर आज मोदी सरकार चल रही और हरियाणा में खट्टर सरकार चल रही है। जी ओ सनी देओल का डायलॉग सुना था बार बार, हमें यह चीज़ रिपीट इसलिए करा हो बोला तारीख पे तारीख जी। ये तो मीटिंग पर मीटिंग 5-5 मीटिंग रख ली। या किसानों की एक परीक्षा है कि ये देखना चाहूँगे ये कद सी बात है। दूसरी चीज़ जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री जी हैं, हर मीटिंग से पहले एक बयान करेंगे अपने जो मीडिया के माध्यम से, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि किसानों आगे नहीं कहोगे आंदोलन खत्म कर दो। ऐसा है वो जो बात बार बार कह रहे हैं, वार्ता पे वार्ता की जो बात आती है, हमने पहले इस बात को स्पष्ट किया कि ना तो वार्ता से भागेंगे, दूसरी बात अपने मुद्दों पे हम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। रही बात महीनों आंदोलन चलने के बाद, वर्षों आंदोलन चलने के बाद अब की बार जो ये किसान के चुंगल में फंसे हैं, क्योंकि भाई साहब इन्होंने पढ़ाई करी थी हिंदू और मुसलमान की, अब की बार ये सिखों का फंस गए और साथ में हरियाणा का साथ है और पूरा हिंदुस्तान साथ में खड़ा है। इनका न्यू नहीं समझ में आ रही, आप क्या करें, जो भी ये अफवाह फैलाते हैं, जो भी साजिश रचते हैं, ओंधे मुंह गिरती है और हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होता है। ये कितनी भी करें और अंत में उसमें निर्णय भी ये किया। कल इन्होंने वार्ता के लिए, पिछली जो वार्ता हुई 5 तारीख को, उसमें हमारे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कर दिया था कि आज हम अंतिम वार्ता के लिए जा रहे। सरकार वार्ता खेल करके सरकार की मंशा हमें तोड़ना और कमजोर करना, लेकिन ये जितना वार्ता खेल रहे वो भी हमारे लिए सकारात्मक पहलू है, हम उससे भी मजबूत हो रहे हैं। जी दूसरी चीज खिलाड़ियों की थोड़ी बात करांगे जी। और कल का दिन था 7 तारीख ने, काफ़ी मतलब नामी ग्रामी जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने अपने मेडल वापस दिए, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी साथ में आ गए। दूसरी चीज़ हरियाणा पंजाब के या कहीं से भी लगा लो, कलाकार जो चाहे कलाकार मतलब सिंगिंग में, कॉमेडी में, फिल्मों में काम करते हो, वो भी किसानों का समर्थन में लिए। फौजियाँ के भी फोन आने लगे, अगर किसानों का साथ कोई छेड़खानी हुई, कोई जात की करी गई, तो वो बॉर्डर छोड़ कर वो भी आ सकते हैं। बिल्कुल किसान की बेटी है। देखिए पहली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा, अलग अलग भाषाओं का देश है, अलग अलग धर्मों का देश है। आज पहली बार आजादी के बाद पूरा देश एक जगह पे, एक मुद्दे के ऊपर, हर धर्म हर भाषा के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और ये बदल
बदलते हुए हिंदुस्तान के यहाँ की सरकारों को, यहाँ की राजनीतिक दलों को सीधे तौर पर संकेत हैं कि अंतिम मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो उखाड़ फेंकेंगे। जिन्होंने हमारे को बर्बाद करा, हमारे को लूटते रहे, भ्रष्टाचार शोषण करते रहे, अब उनका अंत समय आ चुका है। और इसी के साथ चाहे वो हमारे कलाकार भाइयों, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों से लोभ छोड़ करके किसान आंदोलन में आ रहे इस्तीफे देके, और चाहे वो खिलाड़ी हो, सम्मान इस देश ने दिया, उनका मान सम्मान बढ़ाया। अगर उन्होंने देश का नाम रोशन किया तो इस कुनबे ने भी उनको अपनी आंखों पे बैठाया। आज ये देश का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है। जो हमारे साथ खड़ा होगा वो एक तरह से जीवित रहेगा समाज के अंदर, और जहां कहीं भी समाज की जरूरत पड़ेगी पूरी बिरादरी, पूरा देश मजबूती से उनके साथ खड़ा रहेगा। जो लोग थोड़े से लोभ के लिए सत्ता की दलाली करते रहेंगे, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, नेता हो, कोई भी हो, जो सत्ता की दलाली करते रहेंगे वो अपना नाम तो खराब करेंगे, इसके साथ में अपने पूर्वजों का नाम भी खराब करके जाएंगे। तो उनको अपने, कम से कम उन्होंने अपना जमीर तो बेच दिया, लेकिन अपने पूर्वजों का स्वाभिमान का सौदा उनको भाजपा वालों के साथ नहीं करना चाहिए। संशोधन की जो बात चला है मीटिंग में, जब यू बिल पास करे उस टाइम तो संशोधन या फट दे ही कर दिया बिना किसी पे पूछे, तो ईब क्यों? देखिए, हमने बिल मांगे ही नहीं। ये जो 3 काले कानून आए, बिजली कानून आया, ये सीधे तौर पर जो कॉरपोरेट हाउसेज को जो दिक्कतें आ रही थी फूड मार्केट को अपने कब्जे में लेने के लिए, ये जो बिल आए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी जो बिल लेकर के आ रहे, ये कानून है अडानी के, ये कानून अंबानी ने लिख करके दिए हैं, ये कानून WTO ने लिख करके दिए हैं। और नरेंद्र मोदी वोट ले 125 करोड़ लोगों के, और जब हम उन कानूनों का विरोध करें तो हमें खालिस्तानी कहा जाए, पाकिस्तानी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए। अरे हम तो मोदी जी के थे, वोट दिए थे, तभी मोदी देश का प्रधानमंत्री बना था। आज जब हम जमीन बिक रही है, वो अपना जमीर बेच चुके हैं और हम आवाज उठा रहे हैं, तो फिर वो हमें क्या बता रहे हैं? हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। उनको ये बात बताना चाहते हैं हमने बनाया है, तो हम ढांढा भी जानते हैं। हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे थे, हम कर्जा मुक्ति मांग रहे थे, वो तो नहीं दी तुमने, क्योंकि वो दोगे तो किसान मजबूत होगा, और किसान मजबूत होगा तो तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, तुम राजनीति के अंदर लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। और ये कानून सीधे तौर पर हमारे जमीन का सौदा है, हमें अपनी जमीन से बेदखल करने के कानून है, और देसी विदेशी कंपनियों को जमीन पे कब्जे देने के कानून है। इस्तीफिया का जो दौर है, कुछ एक मतलब 4-5 की परसों चौथा दे दिए थे, कुछ कल भी दे के आए। जो जिला परिषद है, ज़्यादातर जिला परिषद वो इस्तीफे दे रहे हैं, और सांगवान खाप तो सोमवीर सांगवान का भी कार्य भाई इस्तीफा उन्होंने दिया, समर्थन था वो लिया है। प्रोफेसर राम भगत शर्मा थे मसूद पर, तो उन्होंने भी अपना समर्थन लिया। तो इन चीज़ों का कितना के फर्क पड़ने वाला है, या केवल एक राजनीतिक स्टंट लग रही है? देखिए, जो इस्तीफे आए हैं आज इस जमीर की और जमीन की लड़ाई में, इस लोकतंत्र की लड़ाई में जो हमारे साथ खड़ा होगा, चाहे वो भले ही देर से ही क्यों ना आया हो, हम उसका स्वागत भी करेंगे और उसका भविष्य में साथ भी देंगे, क्योंकि उसने त्याग किया तो देश के लिए त्याग किया, तो ये देश उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं आज ये आह्वान करता हूं आपके माध्यम से, मैं पहली बार ये बात किसी चैनल पे बोल रहा, हम ये आह्वान करते हैं किसान आंदोलन की तरफ से कि सत्ता में बैठे हुए लोग सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देवीलाल जी गए थे तो शरीर से गए थे, आज उनके विचारों की अगर किसी ने हत्या करी है तो उनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला ने की है, उनका असली हत्यारा है। चौधरी देवीलाल का असली हत्यारा है, क्योंकि आदमी भले ही चला जाए लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन आज भी जब उनका नाम आता है तो हमारा खून उबाल लेने लगता है। उसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से ये भी आह्वान करता हूं कि आज 3 कानून आ गए, बिजली बिल आ गया, अभी अगले मजदूर एक्ट की बात चल रही है कि मजदूरों को कॉर्पोरेट हाउसेज के हवाले कर दो, वो कैसे रखेंगे, क्या देंगे। ऐसे खतरनाक कानून, पॉल्यूशन कमीशन आ रहा है, देश की सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये सत्ता के चिपके रहेंगे। जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, और चाहे विधानसभा विधान परिषद में हो, और चाहे वो पंचायती तौर पे हो, मैं ये आह्वान करता
चाहता हूं कि सबको इस्तीफों की झड़ी लगा देनी चाहिए विपक्ष के लोगों को आंदोलन के समर्थन में। अगर वो इस्तीफे देते हैं तो हम मानेंगे कि वो सच में किसान आंदोलन के साथ हैं, नहीं तो हम मानेंगे कि वो भी प्योर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति करने वालों को अब की बार हम पहचान चुके हैं, अब की बार हमने उनको देख लिया है। जो चौधरी छोटू राम ने जो बात कही थी, बोलना सीख ले दुश्मन ने पहचानना सीख ले, मैं कहता हूं ये आंदोलन जब सफल होगा तो चौधरी छोटू राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि किसान ने दोनों काम सीख लिए। क्योंकि एक चीज देखी गई है, जींद में मटोर गांव पड़ा, मटोर गांव का तो सरपंच ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी अपने आप में पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो मेंबर का हो चाहे सरपंच का हो। एक और न्यूज सुनने में आई, आज सवेरे मुख्यमंत्री जी का एक हेलीकॉप्टर उतरना था और हेलीपैड पैड दी। देखिए अभी तो हमारे किसान भाइयों ने, युवा साथियों ने उनके टेंट उखाड़े और सुबह हेलीपैड उखाड़े। और मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं, सत्ता का नशा छोड़ दो खट्टर जी, नहीं तो आपको भी जड़ समेत उखाड़ ले जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, ये भी हम उनको बताना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और एक लास्ट सवाल और पूछूंगा, अगर मान लो कल की मीटिंग के बाद भी अगर कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि वो कहा कर नहीं हर चीज की लिमिट हो, युवा का जो खून है वो उबाल खान लग रहा है और नया खून हो इसमें गुस्सा भी उतना हुआ है, तो उन पर किस तरीके से कंट्रोल करा जाओगे? बड़े भाई देखिए, हम कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। हमारे नेता जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ किसानों के पास अभी नेतृत्व है। देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे नेता हैं और उनके पास पूरा ज्ञान है। हम सरकार को एक भी वो मौका नहीं देना चाहते जिससे सरकार हमारे ऊपर यह आरोप लगाए कि आंदोलनकारी लोगों ने हमारे से ठीक तरीके से बात नहीं करी। ये हमारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम हमेशा झुके हैं, हमने किसी को झुकाया नहीं, हम झुके हैं। हम खुद भूखे रह करके हमने पूरी दुनिया का पेट भरने का काम किया, चाहे हम भले ही भूखे रहे हों, लेकिन हम कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। कल की जो वार्ता है उसके बाद ये निष्कर्ष निकल करके आता है, जैसी हमारी मीटिंगों में रणनीतियां बनी हैं कि अगर सरकार वार्ता से हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम वार्ता का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे, जैसे आज भारत बंद का आह्वान हुआ। और सरकार को फिर हमारी कंडीशन ये होगी कि सरकार को किसानों के बीच आकर के घुटने टेकने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी और जिन मुद्दों को लेकर के हम आंदोलन चला रहे उनको मानना पड़ेगा। ये काम सरकार को करना पड़ेगा, तभी हम वापस जाएंगे। कुछ किसान शहीद भी हुए हैं जी, बहुत सारे किसानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके लिए तो सरकार की कोई मतलब इसी आई नहीं, कोई न्यूज नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, किसी अखबार में नहीं आई, भाई सरकार ने कुछ घोषणा कर दियो। क्यों नहीं दिख रहे वो जिन्हें बलिदान दिया? भाई साहब, ये नथुराम गोडसे को मानने वाले लोग हैं, ये वीर सावरकर को भारत रत्न देने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों की पूजा करने वाले लोग हैं। और जब देश आजाद हो रहा था तब आरएसएस के साथ खड़े थे लोग। इनको क्या पता क्या शहादत होती है, क्या शहीद होता है। जिन्होंने शहादत दी है उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो आंदोलन को सफल करके एक एक हमारा आंदोलनकारी किसान देगा। और उसी के साथ में हरियाणा सरकार से हमने मांग करी थी कि 1 करोड़ रुपए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जहां किसान की शहादत हुई है वहां उसका स्मारक का निर्माण हो। लेकिन मैं तो आपको फिर कह रहा, ये तो नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं, उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। पंजाब सरकार ने कुछ कदम उठाया, आज बात किसी पार्टी की नहीं, आज बात हमारे अस्तित्व को बचाने की है, जो हमारा साथ देगा। हमने बार बार कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा परिवार से आते हैं और इस आंदोलन के अंदर उन्होंने कड़े फैसले लिए और सबसे पहले उन्होंने अपनी विधानसभा में बिल पास किया और हमने कहा कि राजा परिवार से है तो राजा जैसे ही काम करेगा। और आंदोलनकारी शहीदों के लिए भी उन्होंने जो कदम उठाए उसके लिए हमने स्वागत किया। और हरियाणा सरकार को हमने बताया कि अब तुम्हारे दिन लग चुके हैं, जो किसान शहीद हो गए तुम कम से कम उनके परिवार को सहारा दे करके अपने सरकार होने का जिम्मेवारी निभा दो। सरकार माई बाप होती है, लेकिन ये सरकार हमें मारना चाहती है, हमें खत्म करना चाहती है। हम तो ये बात कह रहे हैं, अगर हम देश में अच्छे ना लगें हमें लाइनों में खड़े करके गोली मरवा दो, लेकिन रोज नए कानून बना करके हमें अपनी जमीन छोड़ने पे और अपना पैसा छोड़ने पे क्यों मजबूर किया जा रहा? हमने क्या गुनाह किया है? जवाब दे दे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने सुन लिया। और वो क्या करें भाई, देखो उम्र मायने नहीं
रखती। इस भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, सही बोला और बड़े साफ शब्दों में बोला और सीधी सीधी चेतावनी भी दी, चुनौती भी दी। मेरी सरकार तो एक की मांग है कि जो शहादत है, लगातार जो बलिदान देने लग रहे किसान, उनकी तरफ गौर जरूर कराया जाए, क्योंकि उनका पीछे एक परिवार है, उनके भी बालक बच्चे हैं, वो भी अगर मनु बाट देखें कि भाई तारे माँ बाप वो वापस आऊँगे, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और इस आंदोलन के इतिहास में उनका जो बलिदान है वो खाली नहीं जाऊगा, वो हमेशा याद करा जाऊगा। टिकरी बॉर्डर पर आप खड़े हैं, पल पल की जो खबर होगी वीडियो के माध्यम से आप तक ले आने की अपनी पूरी कोशिश रहेगी। जुड़े रहियो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और जितने किसान साथी घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पर पहुँचो। किसानों के की जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हिस्सा लो, आगे बढ़ो, क्योंकि युवा आंदोलन घर बैठने तो नहीं चलेगा, बॉर्डर पर आओगे जदयू आंदोलन चलेगा। जय जवान जय किसान।